साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिजमोहन यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम कटेरी विधानसभा के गोपालपुर में है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में अंकुर माझी जी उर्फ रवि माझी जी हैं, जो पूर्व मंत्री शंखलाल माझी जी के लड़के हैं। तो आइए आज अंकुर माझी जी से बात करते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक मोर्चा पर। धन्यवाद पब्लिक मोर्चा का, आपने हमको फ्रेम साझा करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीट ऐसी है जो अभी उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से एक कटेरी विधानसभा भी है। आप भी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए थे मुलाकात करने के लिए। आप क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ से? राजनीति में हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, और लोकतंत्र की यही अच्छाई है कि हर व्यक्ति को मौका मिलता है और टिकट मांगना सबका अधिकार है। लेकिन चूँकि हम लोग पार्टी से बंधे लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा ही कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, कार्यकर्ताओं की बात सुना है, और जो भी उनका फैसला होता है कार्यकर्ता उस पर काम करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो 10 सीटों पे चुनाव होना है, इसके लिए हम पीडीए के जननायक श्री अखिलेश यादव जी का इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने एक पीडीए का जो फार्मूला तैयार किया, जिसकी बदौलत आज हम उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने में कामयाब हुए, और उसी की देन है कि हमारे और विपक्ष के 10 विधायक सांसद हो गए जिन पे उपचुनाव होना है। और आने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी इस चुनाव में लड़ेंगे, हमें लगता है 100% लोग सफल होंगे, और हम लोगों का सहयोग पूरी तरह से जहां भी जिस स्तर से लोग चाहेंगे हम लोग मदद करेंगे। तो अभी जैसे कि कटेरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी जो है अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, इस पे सर आप क्या कहें? हाँ, ये सही है कि अभी किसी प्रत्याशी का नाम खुल करके नहीं आया है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन काम पार्टी का निरंतर जारी है। लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और पार्टी को मजबूत करने के लिए चूँकि ये चुनाव सरकार से लड़ना है, सरकार सारे तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। डीएम अंबेडकर नगर और हमें लगता है सभी ज़िलों के जिलाधिकारी महोदय भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। चूँकि हमने देखा है कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का 2-3 कार्यक्रम अंबेडकर नगर में लग चुका है, और इस स्थिति में डीएम साहब द्वारा ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री और भी जितने सरकार के या गैर सरकारी संस्थाएं हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको बुला करके धमकाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इस चुनाव में आप लोगों को भाजपा की मदद करनी है। और हमें लगता है कि ये बहुत गलत चीज़ है। जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का काम जनता का काम होता है, और प्रशासन जो जिलाधिकारी हैं उनका शासन प्रशासन का काम, उनको अपने काम से ताल्लुकात रखना चाहिए, ना कि राजनीतिक। अगर राजनीति करनी है तो इस्तीफ़ा दे करके चुनाव में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जब ये आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी थी आज के लगभग 7 साल पहले, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के गुंडे हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या वो गुनाह करना बंद कर दें। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इतना गुनाह होते जा रहा है, इतना भ्रष्टाचार ये सब बढ़ते जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? हमें तो ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपना खुद का मुकदमा ना समाप्त कराए होते तो वो भी एक अपराधी अब तक सिद्ध हो चुके होते। चूँकि अब एक संवैधानिक पद पे माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं, और उन्होंने हमेशा से भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए काम तो किया, लेकिन भय युक्त प्रदेश हो चुका है। आप आज के समय में अगर कभी सुबह उठते हैं और अखबार पढ़ते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खबरें लूट, हत्या, बलात्कार
अपहरण, इन सब की सबसे ज़्यादा खबरें आ रही हैं। और हमेशा जो सरकारी एजेंसी हैं वो डाटा प्रस्तुत करती रहती हैं हर छमाही, हर साल पे। अब हमें लगता है कि अगर डाटा सही तरीके से उपलब्ध कराया जाए तो 2017 के पहले जो भी सरकारें रहीं उन सरकारों का पैमाना लिया जाए अपराध का, और 2017 के बाद से आदरणीय योगी जी की सरकार का पैमाना लिया जाए तो हमें लगता है कि ये पैमाना पिछली सरकारों से ऊपर चला जाएगा। और आज के समय में हमें ये नहीं लगता कि अपराध कहीं से कम हुआ है। आप पहले तो कुछ ही जगहों पे सुनने को मिलता था कि कहीं बलात्कार, कहीं हत्या, कहीं पे लूट अपहरण, लेकिन आए दिन बड़ी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। अभी आप हाल ही में सुल्तानपुर की घटना ले लीजिए। आप अगर घटनाओं पे दृष्टि डालेंगे तो कलकत्ता का लेकर के इन्होंने बहुत हल्ला किया, लेकिन मिर्ज़ापुर मणिपुर के मुद्दे पे पूरी तरह से बीजेपी शांत रही। तो कभी बात नहीं किया, तो उस पर भी तो बात करनी चाहिए। आप विपक्ष की राज्यों में आप उग्र हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे आपका कहीं से चाहे गठबंधन है, चाहे आपकी सरकार है, आप वहाँ के मुद्दों पे पर्दा डालने का काम करते हैं, मीडिया का मुंह बंद करने का काम करते हैं, तो ये गलत बात है। और माननीय योगी जी की सरकार में अपराध इतना हो चुका है कि जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। कोई भी इलेक्शन है, चाहे आम चुनाव, अब उपचुनाव हो, चाहे आने वाली 27 में आम चुनाव हो, जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में अंकुर माझी जी हैं, जो कटेरी विधानसभा से कहीं न कहीं नेताजी तैयारी कर रहे हैं चुनाव भी लड़ने का। लेकिन आज इस सरकार को आप देख रहे हैं कि जो बात कर रहे थे जीरो टॉलरेंस की, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अपराधी भी खुले में घूम रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। तो नेताजी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अपनी कटेरी विधानसभा जो है, ये अभी तक तो टिकट नहीं कंफर्म हुआ है, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों का क्या तैयारी है यहाँ से? हम लोगों की पूरी तैयारी है। हम लोग टिकट के लिए इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसमें जो भी कार्य करने की ज़रूरत है वो किया जा रहा है, चाहे वो बूथ स्तर का समीक्षा हो, चाहे वो सेक्टर के स्तर की, या कह लीजिए कि जिस भी स्तर से तैयारी होनी चाहिए, हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले को मानते हुए हम लोग कार्य करने में, हमें लगता है कि महीनों से हम लोग लगे हुए हैं। और ये चुनाव हम लोग जीत के रहेंगे, चाहे प्रशासन शासन जितना भी गुंडाई कर ले, जितनी भी ज्यादती कर ले, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जनता मन बना चुकी है कि सपा के प्रत्याशी को उपचुनाव में जिता करके सदन भेजने का काम करेगी। और रही बात, हमें लगता है कि ये चुनाव में बीजेपी अपना प्रत्याशी ही नहीं ढूंढ पा रही है जी। क्योंकि जब कोई प्रत्याशी अच्छा मिले, और प्रत्याशियों की बात करेंगे तो तरह तरह के लोग हैं जिनकी बहुत अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो इसलिए भाजपा को समस्या हो रहा है। नहीं तो सरकार में जो दल है उसको तो प्रत्याशी बहुत पहले क्लियर कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक अधर में पड़ी हुई है कि हम किसको, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा। नंबर लगाने के लिए तो बहुत सारे लोग नंबर लगाए हैं, लेकिन हमें लगता है चयन करने में इसी वजह से उन लोगों को समस्या आ रही है। और हमारे दल की जहाँ तक बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला ले चुके हैं, समय आने पर उसको वो सारे लोगों के सामने रखेंगे। तो जैसा कि सर अभी आप देखिए, जैसे आप सुल्तानपुर की बात की, जो लूट हुई थी, उसी में एक लड़के का नाम आया मंगेश यादव। उसका जो इनकाउंटर होता है, कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी भी उसका विरोध किए कि आप जात देख के लोगों का इनकाउंटर कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत दुखद घटना है। जात देख के कभी भी कार्य नहीं होने चाहिए। जहाँ तक मंगेश यादव जी की बात है, मंगेश यादव के वहाँ जब पुलिस ने खोजबीन किया तो शायद उनके वहाँ हमें लगता है कि एक कौड़ी भी नहीं मिली पुलिस को। लेकिन चूँकि और लोगों को संरक्षित करना था, चाहे वो सरकार के दबाव में, चाहे वो
किसी अधिकारी के दबाव में, तो उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उन्होंने मोहरा बना दिया मंगेश यादव का। मंगेश यादव के घटना के बाद से तरह तरह की विरोध और आपत्तियां सामने आने लगी, जिसमें अब पुलिस को सफाई देना पड़ा, चूँकि वो एनकाउंटर नहीं थी, वो हत्या थी। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एनकाउंटर का मतलब कि जो वास्तविक रूप से अपराध किया है और जो दुर्दांत हो जाता है उसका एनकाउंटर अगर किया जाए, जो पहले समय में होता था, तो समझ में आता है। लेकिन जो घटना इस तरह की नहीं होती है, घटना तो कोई भी हो गलत है, लेकिन एक घटना प्रायोजित होती है, एक घटना की जाती है। तो प्रायोजित घटनाओं में जो लोग, अब जैसे हमें जो लगता है कि मैं किसी वर्ग का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन किसी वर्ग को संरक्षित करने के चक्कर में किसी के साथ जाति की जाए, ये बेहद गलत है और निंदनीय है। हमें लगता है मानवाधिकार ने भी इस पे संज्ञान लिया है और इसके खिलाफ लोग कोर्ट तक जा रहे हैं कि आप एनकाउंटर के आड़ में निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, ये गलत है। किसी भी तरह से ये आप चाहे वो अपराध के नाम पे बुलडोज़र चलाने की बात हो, बुलडोज़र आप चलाइए, लेकिन आप अपराध की श्रेणी को भी तो आप दर्शाइए कि हम किस श्रेणी के अपराध को जो है बुलडोज़र चला रहे हैं। आप सिर्फ द्वेष और जाति की राजनीति को देखते हुए अगर आपका कोई अपना है तो उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये लगा कि ये आपके साथ नहीं है तो उसके ऊपर आप बुलडोज़र से लेकर के एनकाउंटर तक की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें निर्दोषों का नुकसान हो रहा है और ये गलत है। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से, हम और हमारी पार्टी विरोध करती है। जैसे कि अभी एक बयान आया था अखिलेश जी का कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, वो बुलडोज़र जो है इंसान चलाता है, उसके दिमाग नहीं होता है, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसका हम स्टीयरिंग जो है घुमा देंगे। क्या ये अखिलेश जी आने के बाद क्या कर पाएंगे? इसके बारे में चूँकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कुछ कहा है तो वो अपने हिसाब से, चूँकि वो भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं, ये तो सही है कि बुलडोज़र गलत दिशा में चल रहा है तो उसकी दिशा सही करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अखिलेश जी ये कर पाएंगे? अखिलेश जी क्या कर पाएंगे? ऐसा लोग बोलते हैं कि उनमें तो कलेजा ही नहीं है। ये बात गलत, योगी जी कर सकते? नहीं, ये बात गलत है कि कलेजा हर किसी में होता है, लेकिन अखिलेश जी सौम्य हैं, श्री अखिलेश जी सौम्य हैं, इसलिए वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो लोग चूँकि विपक्ष में रहने के नाते हमेशा सत्ता पक्ष के लोग, अभी उन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूका गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा कि पूरे प्रदेश में 6 पुतले फूके गए, उसमें उन पुतला भी फूकने वालों का खुद हाथ जल गया, क्योंकि वो पुतला गलत फूका जा रहा था। तो उसकी सज़ा उन लोगों को पुतला फूकते वक्त आपने हरदोई में देखा होगा कि कई लोगों का, भाजपाइयों का हाथ जल गया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हम आधे घंटे में कह दे तो 600 नहीं 6000 6 लाख पुतले फूंक दिए जाते। लेकिन ये हमें नहीं लगता कि जिसने भी कहा हो, चूँकि मैं उस बयान को नहीं अभी तक देख पाया हूँ या जान पाया हूँ कि कलेजे की बात की गई। कलेजा लोग कह रहे हैं कि तो आदित्यनाथ योगी के अलावा और कोई है ही नहीं ऐसा नेता कोई। क्या भाजपा के लोग ही सारे चीज़ों का ठेका ले रखे हैं? जीरो टॉलरेंस के नाम पर सरकार में आए, लेकिन कहीं पे आप बता दीजिए जो जीरो टॉलरेंस हो। अपराध, भ्रष्टाचार, दुश्वारियाँ आज के समय में जितनी हैं, क्या इसके पहले कभी हुआ करती थी? अभी जैसे कि आप देखें कि भदरसा का एक मामला आया था, निषाद समाज की लड़की थी, मोइन खान करके कोई सपा के नेता थे, तो उनका मामला एक काफ़ी ज़ोर से चल रहा था। इस पे आपका क्या कहना है सर? उस मामले को तोड़ मरोड़ के पेश शायद किया गया जी। हमें लगता है कि कुछ चूँकि जातिगत भावना से, द्वेष भावना से काम करने के नाते, और चूँकि अयोध्या में भी चुनाव है मिल्कीपुर का और अंबेडकर नगर में भी चुनाव है, तो कुछ मुद्दों को
समाज और धर्म और जाति से जोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि लोगों के मन में भावना बदले कि ये फला समाज का व्यक्ति है तो ये गलत कर रहा है, और हमें लगता है कि उसकी जो भी जांच होगी जब, तो सच सबके सामने आएगा। और कार्रवाई जो करनी थी प्रशासन ने कार्रवाई भी करी है उसमें, लेकिन मतलब उनका घर द्वार तो सब हाँ जो भी हुआ प्रशासन ने जो किया अपने हिसाब से, लेकिन जब इसके जांच हो करके पूरी तरह से सामने आएगा तो शायद इसका परिणाम या जो रिजल्ट आएगा वो दूसरा रहेगा। सत्यता कुछ और थी लेकिन कहानी कुछ और बयां की गई। अभी एक बलात्कार का मामला आया, जो लड़की अभी अखिलेश जी से मिलके भी आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लखनऊ में, और वो मीडिया के सामने बयान दिया, कई लोगों का नाम भी लिए हैं। ये अपना अयोध्या मंदिर के परिसर का मामला है, इस पे आपका सर क्या कहना है? ये बहुत गलत है, चूँकि अयोध्या परिसर राम मंदिर परिसर के अंदर की ये घटना है। शायद वो सफाई कर्मचारी के काम का निर्वहन कर रही थी, और अगर इस तरह से घटना हुई है और ऐसे संवेदनशील इलाके में जहाँ पे पूरे सुरक्षा व्यवस्था कह लिए जाए हमेशा चाक चौंध पूरी तरह से रहती है, और हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, और मंदिर परिसर के अंदर इस तरह से घटना होना निंदनीय है। और हमें लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका संज्ञान भी लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को और अपने प्रतिनिधियों को निर्देशित भी किया है कि घटना की जांच हो और दोषियों पे कार्रवाई हो। और उस महिला ने भी पुलिस से और प्रेस के जरिए अपना बयान दिया है, जो भी दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो अभी कटेरी विधानसभा का सर अभी जैसे चुनाव तो है ही है, तो इस पे आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कटहरी की जनता हमेशा से अच्छा फैसला लिया है, कभी भी वो जातिगत राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ी है। जो भी व्यक्ति विकास की बात किया है जनता ने उसका सहयोग किया है, जनता ने उसकी मदद करके उसको सदन तक पहुंचाया है। कटहरी की जनता को कुछ कहना नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कटहरी की जनता ने भाजपा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसका कारण यह है क्योंकि भाजपा हमेशा झूठ की राजनीति, नफरत की राजनीति की है। जब भी यहाँ पे चुनाव आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भाषण में हमेशा कटहरी बाईपास की बात किए हैं, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी रही, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। बहुत सारे योजनाओं का इन लोगों ने शिलान्यास किया, लेकिन ज़मीन पे कोई भी कार्य हुआ नहीं। जो काम पहले हो चुके हैं उसी का आगड़न बना करके, उसी का शिलापट लगा करके उद्घाटन करा दिया जाता है। तो एक ही काम का उद्घाटन और शिलान्यास कितनी बार होना चाहिए? अभी जैसे कि आदित्यनाथ योगी जी के इस आरक्षण में मिल्कीपुर और कटेरी विधानसभा का प्रभारी बने हैं, खुद अपने हाथ में लिए हैं कार्यभार कि यहाँ जिताने का, लेकिन यहाँ के लिए कुछ बताते हैं 1231 करोड़ रुपए भी कल दे घोषणा किए हैं। ये सब चीज़ों के लेके क्या है आपको? 1231 करोड़ का जो उन्होंने शिलान्यास किया है वो काम पहले से जो हो चुके हैं उन कामों का शिलान्यास कर रहे हैं। जैसे ये एक आश्रम पद्धति का विद्यालय है। 2017 के सरकार में पिताजी समाज कल्याण मंत्री जब थे तो उन्होंने एक आश्रम पद्धति का विद्यालय प्रतापपुर चमुरखा कटहरी में दिया था। उस विद्यालय का कार्य पूरी तरह से हो चुका, उसका उद्घाटन होना है। लेकिन पिछली बार जब आए थे तब शिलान्यास किया और फिर जब दोबारा आ रहे हैं तो उद्घाटन कर दिया। तो बताइए, जो विद्यालय बनने में हमें लगता है चूँकि उसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ेंगी तो महीनों भर में तो काम हो नहीं जाएगा। और वो 2017 से बनना चालू हुआ था, हमें लगता है वो बन के तैयार हो गया। लेकिन चूंकि अब कार्य दिखाना है इनको, तो इनके अधिकारियों ने उसी का शिलान्यास भी करवा दिया, उसी का उद्घाटन भी करवा दिया। तो ये कैसा काम है? पिछले कामों को अपना काम बनाना इनका हमेशा से नीति रही है। माननीय अखिलेश जी का जो दूरदर्शी सोच थी उन कामों को, उन सोच को ये अपनाने के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन जनता को पता है किस कार्य को किसने किया है। इनके शासन, इनके कार्यकाल में हमें लगता है कोई भी ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है। और मेडिकल कॉलेज हो,
चाहे वो अस्पताल हो, जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय किए, उसी को इन्होंने अपना काम बता करके प्रस्तुत करने का काम किया है, जो कि हमें लगता है कि जनता को पता है कि किसने किया। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में अंकुर माझी जी, रवि माझी जी हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव अभी बहुत जल्द होने वाला है, उपचुनाव। तो साथियों, इसी के साथ आप हमारे साथ देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।